दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंस से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और ऐसा ही एक्सपीरियंस हम लोग लेकर आते हैं द क्रिएटर शो क्लिप्स से। दोस्तों ऐसा जैकेट पहनने वाले दो चाय वाले हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पहले हमारे मोदी जी और दूसरे हमारे प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 200 आउटलेट्स हमारे इंडिया में अभी कंप्लीट हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। एक ठेले से शुरुआत हुई थी, आज आपके बीच आया हूँ और ये नंबर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, फील होता है। और ये कि सबको यही बोलना चाहूँगा कि शुरुआत करो, आज नहीं तो कल आपके भी नंबर जो आप सोच रहे हो बहुत बड़ा नंबर है वो अचीव होगा। समय लगता है, मेहनत करना पड़ती है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रफुल्ल भाई, आपके पास जितना भी डेटा है, जितना भी नॉलेज है, जितनी भी आप बातें करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके बचपन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? यार बचपन का तो हाथ रहेगा ही। और ऑब्वियसली आप एक जिंदगी चालू करते हो तो बचपन आपका कैसे बीतता है, कैसे परिवेश में होते हो, आपके माँ बाप क्या करते हैं, संघर्षशील रहा है, किस जगह से आते हो, गांव से आते हो, खेत बाड़ी से आते हो, किसानी खेती से आते हो कि शहर से आते हो। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, वहाँ का पास में एक गांव है, इंदौर से 70 किलोमीटर दूर लबरा, और वहाँ पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं शिक्षा ग्रहण करी, सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी। बहुत कम पैसों में खर्चा। मैं आजकल मैं देखता हूँ एजुकेशन के बिल बाप रे बाप 2-2 ढाई लाख रुपए आते हैं। तो मैं किसान का बेटा हूँ, शुरू से ही जिज्ञासु रहा हूँ, बहुत सवाल पूछता था। मेरी उम्र के कोई ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे मेरे, मुझसे 5 साल 8 साल उम्र के बड़े लोग होते थे दोस्त। उनसे सीखता था, उनसे सवाल पूछता था, उनके पास आगे से ज्यादा था, ईगो नहीं रखता था, अप्रोच करता था, ये कैसे होता है मंगेश भाई, वो कैसे होता है रवि भाई, ओमकार भाई, आदर्श भाई, चारुल भाई। तो उनसे जवाब मिलते गए। आपके पास सवाल अगर होंगे, पहली बात तो सवाल आना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और सवाल आना और पूछना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और सवाल आके पूछना और उसका जवाब पाना अपने आप में 3 बहुत बड़ी चीज है। ये यूथ लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि सवाल पूछो। अभी एक इवेंट में भी मैं कल गया था तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में, मैंने पूछा किसी के पास कोई सवाल है, किसी के पास कोई सवाल ही नहीं था। तो कभी कभी दुख भी होता है कि हम लोग सवाल पूछना बंद कर दिए हैं। तो वहां से बहुत जिज्ञासा जागरूक हुई। बचपन में अच्छे लोग मिले, टीचर मिले, परिवार का साथ बहुत मिला। फिर वही बचपन से मैंने न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था, न्यूज़ चैनल देखता था। मैं 4 न्यूज़ चैनल पेपर पढ़ता था घर में। दैनिक भास्कर, नई दुनिया, टाइम्स ऑफ इंडिया उस टाइम आता था, फ्री प्रेस करके आता था। तो उसमें पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, स्पोर्ट्स वाला पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो बहुत सारी जानकारी मिलती थी। तो मैं शुरू से बचपन से मूवियाँ कभी नहीं देखी मैंने, कोई सीरियल नहीं देखा मैंने। तो बस यही ऐसे ही बचपन बीता। मतलब बचपन में हर एक को इस सब चीजों में इंटरेस्ट होता है कि यार मूवी देखना है, उस मूवी का कोई कैरेक्टर है उसको खुद में मतलब इमेजिन करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कभी सोचा नहीं इनके? यार हम लोग ना मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं, तो हमें भी वही कि थोड़ा कुछ करना है जिंदगी में। पापा ने बहुत दुख उठाया, साइकिल से अगरबत्ती बेचते थे, तो कुछ करना है, कुछ करना है। और कुछ करने के लिए आपको एक चीज बहुत जरूरी होती है, एक तो मेहनत करना है, एक और चीज होती है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्ञान हो। यू बिकम वॉट यू अंडरस्टैंड, यू बिकम वॉट यू अंडरस्टैंड। जो आपको समझ आता है ना वो आप बनते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम की दुनिया समझ आ रही है, यूट्यूब की दुनिया समझ आ रही है, तो आप यूट्यूबर बन जाओगे। अगर आपको आईपीओ का खेल समझ आता है तो आप आईपीओ वाले बन जाते हो। अगर आपको फंडिंग वंडिंग आती है तो आप फंडिंग बन जाते हो। आपको पॉलिटिक्स समझ आती है तो आप पॉलिटिकल बन जाओगे। तो आपको जो समझ आता है और जो समझने जाते हो आप बन जाते हो। तो आप अगर मूवीज देखोगे तो आपका माइंडसेट मूवीज जैसा थोड़ा होगा। अगर आप सीरियल्स देखोगे तो आपका माइंडसेट एक अलग कल्चर में होगा। मुझे ऐसा था कि मुझे दुनिया देखनी, कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया काम कैसे करती है, दुनिया को चलाता कौन है, और क्यों हम ऐसे हैं, क्योंकि हम ऐसे हैं, हम भारत पीछे क्यों है, भारत आगे क्यों है। तो उसके जवाब आपको इन चीज़ों में मिलते हैं। तो जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में बच्चों में कम उम्र में जिज्ञासा कम हो गई है। उनके गूगल, आपको वो बोलते हैं ना कि वो यू आर व्हाट योर सर्चेज ऑन गूगल आर। आप वही हो जो आप सर्च करते हो गूगल पे। तो आज भी वही जिज्ञासा मुझे यहाँ तक लेके और आगे भी लेके जाएगी। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुझे समझदारी बहुत जल्दी आ गई थी, थोड़ा और स्मार्टनेस भी हो गई थी कभी कभी। तो कभी या तो वो मेजरली आपको दुख भी देती है, पर मुझे बहुत अच्छा समय मिला, मतलब मुझे मेरे लिए फायदेमंद ही रही। प्रफुल्ल भाई, बचपन में हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है या जिसको आप आइडल मानते हो। आपके लाइफ में ऐसा कौन बंदा था और उसको आपने आइडल क्यों माना था? मेरा छोटा भाई विवेक, जो कि को फाउंडर है MBA चाय वाला, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते थे। मेरा छोटा भाई बचपन से बहुत मेहनत करते हैं। उसने मेरे को पॉकेट मनी दी। जब MBA चाय वाला के दिनों में मैं स्ट्रगलिंग में था, वो मेरे को पैसे भेजता था, मेरे को हौसला देता था। तो हम लोग ना, हम बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर में, कोई बड़े नेता में, अभिनेता में, एक्टर में हम अपने आइडियल्स देखते, हम उनको अपना गुरु मानते। पर हमारे आसपास में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, विवेक का। और आज भी MBA चावला में मैं अकेला नहीं हूँ। लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत घूमता हूँ, मैं बहुत ज्ञान देता हूँ, बट मेरे पीछे मेरा भाई है, मेरी कंपनी है जो संभाल रही है। आई एम फेस ऑफ द कंपनी, आई एम द मार्केटिंग गाय ऑफ द कंपनी, आई एम नेटवर्किंग पर्सन ऑफ द कंपनी। तो वो बहुत मोटिवेट करता था, आज भी मोटिवेट करता है। मुझसे 2 साल छोटा है, मैं उसको सिखाता हूँ, वो मुझे सिखाता है। तो मेरा भाई और मेरा परिवार के लोगों ने बहुत मुझे साथ दिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, अक्षय जैसा एक दोस्त है, पिनाकिन सर है जो हमारे टीचर हैं, गुरु, उन्होंने दिया। दिलीप जायसवाल सर थे, उन्होंने बहुत ज्ञान दिया। धार के कई लोग हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी।
तो आई एम थैंकफुल टू ऑल, बट मेरे ब्रदर का और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी में। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।